हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है। आज है मेरे ध्रुव का बर्थडे, तो आज इसलिए मैंने सोचा था मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। और आपको आज मेरे फेस की खुशी से भी पता चल रहा होगा कि आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे ध्रुव का बर्थडे है। तो आज के दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ क्योंकि मेरे ध्रुव का जिस दिन बर्थडे होता है मुझे बहुत खुशी होती है। और काम वगैरह सब कुछ हो चुका है, पापा जी भी ड्यूटी जा चुके हैं और मम्मी जी कर रही थी पूजा और दीदी बैठी है नीचे। और मैं आई थी ऊपर ध्रुव को देखने के लिए क्योंकि ध्रुव सोया हुआ था तो मेरे को लगा कहीं जाग ना गया हो, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मुझे आज आप लोगों को पूरा दिन दिखाना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं ध्रुव के बर्थडे में, क्या क्या हमने तैयारियां की हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और रात को हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसके बर्थडे सेलिब्रेशन में वो भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है इसके बर्थडे में करने की वो आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको मेरे ध्रुव का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे, फिर आप लोगों से बात करूँगी आकर ऊपर फ्री होकर, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने नीचे। और अभी मेरा ध्रुव सोया हुआ है। चलो आपको ध्रुव को दिखाती हूँ ध्रुव कैसे सोया हुआ है। अभी ये सोया हुआ है, जब ये उठेगा तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। और चलिए मैं चलती हूँ नीचे, फिर आप लोगों से फ्री होकर बात करती हूँ। अब मैं आ गई थी नीचे किचन में क्योंकि मुझे बनाना था सबके लिए नाश्ता। और ध्रुव बोल रहा था आज मैगी खाने के लिए, तो मैंने ध्रुव के लिए बना दी थी मैगी। मैं उसे बोल भी रही थी पराठे खाने के लिए, लेकिन उसका आज मन था मैगी खाने का, तो मैं ध्रुव के बनाने लगी थी मैगी। और बाकी सब करेंगे पराठे और चाय से नाश्ता। आज हमने बनाए थे मेथी के पराठे और अंदर कर रहा था ध्रुव डांस। सबने नाश्ता वगैरह किया। इतने में बलून वाले भैया भी आ गए थे क्योंकि आज हमने ध्रुव के बर्थडे पे बलून लगवाए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाया था हमने बर्थडे पे इस बारी, लेकिन बस जो नीचे वाला हमारा हॉल है उसको डेकोरेट करवाया है। बाकी जो गेट वगैरह बनाए जाते हैं वो हमने नहीं बनवाए क्योंकि हमारे पड़ोस में मैंने आपको बताया ही है घर बन रहे हैं, तो इस वजह से बस हमने जो भी हमारा रूम है नीचे वाला हॉल वो डेकोरेट जैसा भी हो सकता है भैया से हमने बोल दिया है, भैया ही डेकोरेट करते हैं ध्रुव के हर बर्थडे पे। तो वो भैया बोल रहे थे मैं अपनी पसंद से जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे कर दूंगा। तो आज हमने बलून की थीम रखी थी गोल्डन और पिंक, और आप लोग देखकर बताइएगा कि ये बलून कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टाइम तो भैया जो भी बलून यूज़ होंगे सारे अच्छे से फुला कर रख रहे थे, और अब भैया फुलाने लगे थे जो बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा जाता है वो। और ध्रुव भी आ गया था नीचे, और ध्रुव को आप देख ही सकते हैं, ध्रुव ऐसी चीज़ों में बड़ा खुश रहता है शैतानी करने में। और उसने सारे बलूनों में पैर लगा लगा के इधर से उधर भाग रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। और साइड में भैया अपना काम कर रहे थे और अब भैया लगाने लगे थे हैप्पी बर्थडे। और ध्रुव को घर में हम लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, कोई इसे ओनू बोलता है, कोई चुन्नू बोलता है, सब अपने अपने अपनी पसंद से नाम उसके लिए रखे हुए हैं सबने। तो आज हम लिखवाने वाले हैं ध्रुव के बर्थडे पे चुन्नू, क्योंकि ज़्यादातर मैं ध्रुव के पापा हम लोग ज़्यादातर उसे चुन्नू ही बुलाते हैं, तो इस बार हम लगवाने वाले हैं चुन्नू। और जिस चुन्नू का सेकंड बर्थडे था उस पर हमने लिखवाया था ओनू, क्योंकि दीदी बोलती हैं उसे ओनू, इसलिए हमने उसका आज लिखवाया है चुन्नू नाम। और ये कपड़े दीदी लेकर आई थी ध्रुव के लिए बर्थडे के लिए। तो अब सुबह शाम के 7 बज चुके हैं और मैं करने लगी थी ध्रुव को तैयार। और आज ध्रुव ने मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं किया तैयार होने में, नहीं तो वैसे वो बहुत परेशान कर देता है कपड़े वगैरह पहनने में। आज उसने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया और आराम से रेडी भी हो गया था। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और नीचे भी सब
केक कटिंग के लिए तैयारी में लगे हुए हैं नीचे, और मैं ध्रुव को तैयार करने के लिए आ गई थी ऊपर रूम में। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ध्रुव आज कैसा लग रहा है अपने बर्थडे पे। आज उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे तैयार होने में, बहुत आराम से ध्रुव तैयार हो गया। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके ध्रुव कैसा लग रहा था। और अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। मैं आ गई थी नीचे, दीदी भी तैयार होने लगी थी, और ध्रुव को देखकर सब लोग खुश हो गए थे कि ध्रुव कैसा लग रहा है। और पापा जी बनाने लगे थे ध्रुव के बाल, और ध्रुव कितने आराम से शांति से पापा जी से बाल बनवा रहा था। ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब दादा पोते एक दूसरे को इस तरीके से प्यार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ध्रुव को वैसे भी घर में सब बहुत प्यार करते हैं, और ध्रुव भी सबको बहुत प्यार करता है। अब हमारा रूम जो है नीचे डेकोरेशन पूरी हो चुकी है। भैया ने कैसी डेकोरेशन की है आप लोग। और अब हो गया था ध्रुव के केक कटिंग का टाइम। तो ध्रुव अपने जो भी उसके फ्रेंड हैं सबको बुला बुला कर ला रहा था दीदी के संग जाकर, और दीदी और मम्मी जी लेकर आ रहे थे ध्रुव के फ्रेंडों को, जो भी उसके फ्रेंड हैं उन सबको। और ध्रुव आज बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था अपने बर्थडे पे। और बच्चे सब लोग आ चुके थे ध्रुव के बर्थडे के केक कटिंग के लिए। और यहाँ पे क्रिस ने जला दिया था अनार ध्रुव के बर्थडे की खुशी में। ध्रुव का बर्थडे केक भी आ चुका है, और ध्रुव को इंतज़ार था अपना बर्थडे केक देखने का कि बर्थडे केक कैसा आया है। ध्रुव अपना बर्थडे केक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि हमने बर्थडे केक बनवाया था स्पाइडरमैन का, और ध्रुव को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार हमने केक भी स्पाइडरमैन का ही बनवा दिया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ध्रुव का बर्थडे केक आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप बर्थडे विशेस देना चाहते हो ध्रुव को तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ध्रुव के बर्थडे विशेस। और ध्रुव अपने बर्थडे केक को बड़ी गौर से देख रहा था कि उसका केक कैसा आया है, और उसकी खुशी थी जो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था अपने केक को देखकर। और बर्थडे केक कटिंग की हमने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जो मोमबत्ती थी, इस बार हमने ध्रुव 3 साल का हो गया है तो वो 3 साल वाली मंगाई थी, तो मैं वो मोमबत्ती वगैरह खोलकर वो ही लगा रही थी। और बच्चे सारे अपनी तैयारियों में लग गए थे कि बर्थडे कटिंग के टाइम हमें क्या करना है, और मैं लगाने लगी थी साइड में मोमबत्ती। और अब हो चुकी है हमारे बर्थडे की केक कटिंग की पूरी तैयारी। और यहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे केक कटिंग से पहले। ध्रुव के जो केक है पापा जी मम्मी जी कटवा देंगे एक साथ। और ध्रुव का केक कटिंग का भी टाइम हो गया है, पापा जी मम्मी जी एक साथ मिलकर केक कटिंग करा देंगे ध्रुव का। और ध्रुव बहुत खुश हो रहा था केक कटिंग करके। केक कटिंग हो चुका है, और ध्रुव को हम लोग खिलाने लगे थे केक, और ध्रुव भी हम लोगों को केक खिला रहा था। मम्मी जी, मुझे, दीदी को, हम लोगों को सबको ध्रुव भी केक खिलाने लगा था। और फिर दीदी भी आ गई थी, दीदी को भी ध्रुव ने केक खिलाया, दीदी ने ध्रुव को केक खिलाया। अब हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने लगे थे एक साथ मिलके। ध्रुव के साथ हमें फ़ोटो क्लिक करानी थी, तो हम सारे जन एक साथ आ गए थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और सब बच्चे बोल रहे थे अब हमें करना एंजॉय, हम लोग डांस करेंगे, तो दीदी लगाने लगी थी डांस के लिए गाने। और यहाँ सब बच्चे करने लगे थे एंजॉय।
ध्रुव के पापा ने ध्रुव के लिए कुछ ऑनलाइन गिफ्ट मंगाए थे, तो वो हमने दिए थे ध्रुव को बाद में। और ध्रुव बड़ा खुश हो रहा था कि क्या निकलेगा गिफ्ट में से। तो एक गिफ्ट तो जो मंगाया था वो मंगाया था माइक। वो ध्रुव बड़ा खुश हो रहा था उसमें कुछ कुछ बोल बोल कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें साउंड तेज़ आ रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था बोल बोल कर। और दूसरा गिफ्ट हमने जो मंगाया था वो मंगाया था टेंट हाउस, क्योंकि उसे बहुत दिनों से टेंट हाउस वो हमसे मांग रहा था। तो ध्रुव के पापा ने सोचा था जब उसका बर्थडे होगा बर्थडे पे लाकर देंगे, तो उन्होंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था ये दोनों चीज़, माइक भी और टेंट हाउस भी। और टेंट हाउस हम लोगों ने खोला, फिर क्रिश ने उसको पूरा सेट किया टेंट हाउस को। और ध्रुव टेंट हाउस के लिए शांत भी बैठ गया था कि उसका टेंट हाउस जुड़ जाएगा तो कैसा लगेगा पूरा बन के। और ध्रुव क्रिस वही करने लगा था टेंट। और ध्रुव का टेंट हाउस हो चुका है तैयार। आप लोग भी बताइएगा कि ध्रुव के गिफ्ट आप लोगों को कैसे लगे। और ध्रुव तो बहुत खुश हुआ था अपना टेंट हाउस देखकर और माइक देखकर। ध्रुव ने बहुत इन्जॉय भी किया, आप लोग देख सकते हैं ध्रुव कितना इन्जॉय कर रहा था अपने टेंट हाउस में। अगर आपको भी ध्रुव का बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का ध्रुव का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन